अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने हमारे निजाम के खोखलेपन को खूब आश्कार किया। गुस्ताखी माफ मगर तमाम इदारे, चाहे इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट हो समेत इदारों ने अपनी आईनी हदूद से तजावुज को जो अपना शार बना लिया था बकौल सियासी जमातों के, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान हर वक्त लर्जाओं तरसा रहते, उसे अपने हाल और मुस्तकबिल और बेख्तियारी और बेतौकीरी की फिक्र लाहक रहती। यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी भी डरी सहमी रहती कि कहीं कल हमें ही इंतकाम का निशाना न बना दिया जाए। अलगर्ज फैसला साजी की सलाहियत मनकूद ही रही, नतीजा माशी और समाजी अबतरी जिसका सामना और मुशाहिदा आज आम पाकिस्तानी कर रहा है। पंजाब और पख्तूनख्वा के सूबे वफाक के मुकाबल खड़े हैं, वफाक को चैलेंज कर रहे हैं और सूबाई पुलिस जो अमन अमान की जिम्मेदार है वो भी मुअत्तल है, मफलूज है, या सूबाई हुकूमत के हुक्म पर कानून की अमलदारी को मफलूज करने वाले अनासर को तहफ्फुज देने पर मामूर किया है। वजीराबाद वाकई ऐसा ही मुअम्मा बन गया है जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। FIR ही इतने मुतनाज़ कर दी गई है कि मुद्दई को सफाइयां देनी पड़ रही है। गोया इंसाफ मिलना तो दूर की बात। इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का क्या कहना था, ये आपको सुनवा देते हैं कि जब ये वाकया रूनुमा हो जाता है तो हम एक FIR रजिस्टर करने की जुस्तजू करते हैं, काविश करते हैं। हमारी FIR एंटरटेन्ड नहीं होती, जो कि कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है। उसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं वो निशानदेही करते हैं 3 हजरात की, जो उनकी नज़र में जिनकी तहकीक होनी चाहिए। दूसरी जानिब हाल तो ये है कि मुत्तहदा हुकूमत को मुल्क की बाग दौड़ संभाले 7 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुल्क में बज़ाहिर आम आवाम के लिए ये वक्त एक भयानक ख्वाब बनकर गुजर रहा है, जिसमें गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमान जैसी सिचुएशन लोगों के लिए जीना मुश्किल बना दिया गया है। इल्जाम दर इल्जाम का एक ऐसा सिलसिला है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अतातारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मजलूम को इंसाफ से दूर रखने की साजिश है, आज कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के? आइए वो भी सुन लेते हैं। उससे के लिए ये जायज नहीं है कि आप अपनी मर्जी का पर्चा दें और अपनी मर्जी की तफ्तीश करवाएं, जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्चा परवेज लाई पे दें, ये इक़दाम कत्ल का पर्चा उस पे बनता है जिसकी एक हुकूमत है, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जिसने 4 लोगों के शहीद, लाहौर में सदफ शहीद हुई, हमारी दर्रा वाली का लड़का बेचारा शहीद हुआ, 2 और लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। हो सकता है कि वजीराबाद के वाकये में परवेज अली साहब का हाथ हो, सियासी फायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहाँ पे तकवीयत देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, ये हमने पहले भी फेस किए हैं। हमारे घरों पे रेड हुए हैं, हमने अदालतों में भी पेशियां भुगती हैं, बेल भी कराई है, सारी चीजें भुगती हैं। इसके बावजूद हुकूमत तमाम तर हालात के बावजूद अपनी कारकर्दगी को सराहती रहती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है तहरीक इंसाफ की 4 साल कारकर्दगी का, तो सदी का सबसे बड़ा बहरान मौजूदा हुकूमत उसको तस्वुर करती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले जनरल इलेक्शन में 1 से 1.5 साल का वक्त रह गया है, मगर अभी आने वाले इलेक्शन की मुहिम चलाने के बजाय ना ऑपोजिशन इस हुकूमत को इलेक्शन से पहले घर भेजने पर वजिद है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया बार बार तसलसल के साथ दोहराया जा रहा है और अवाम में मकबूल और मारूफ भी नजर आता है। एक आम पाकिस्तानी को भी अजबर है, वही सीधा सा नुक्ता नजर सुनिए। जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है, या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है वहां सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर उसके बाद खुशहाली आई। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। दूसरी जानिब हुकूमती और अपोजिशन के वज़रा में लफ्जों की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने पंजाब में एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका वाहिद मुतालबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। पिछले 1 महीने से खान साहब ने कम से कम 5-6 दफा बड़ा क्लियर कट ये कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती के साथ, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है।
हमारा कंसर्न फ्री एंड फेयर एंड और फौरी फ्रेश इलेक्शन है। हम इलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये घसीट के जबरदस्ती ये आले शरीफ और ये इंपोर्टेड हुकूमत और उसके ये फ्रंट पैन चेले चांटे ये इस इशू को खुद मुतनाज़ा बना रहे हैं। दूसरी जानिब एक तरफ वुज़रा ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मशवरा खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में होता है कि मफरूर शख्स मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक हम फैसला करे, इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम अपनी वकीलों से बात कर रहे हैं और इस पर एक्शन भी लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब अपनी अपनी जगह अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर यही हालात और मामला रहते हैं तो फिर कैसे आगे मामलात सियासी तरीके से इस मुल्क के अंदर चलेंगे, क्योंकि इस वक्त एक सियासी बहरान है जो इस वक्त मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर गया। इसी सब पे आज बात करेंगे जी। सबसे पहले पैनल में मौजूद है सेनेटर निसार खोड़ो साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर आपको खुशामदीद कहती हूँ। गजाला सैफी साहबा है मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। शकीला लुकमान साहबा है MNA मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं निसार खोड़ो साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आवाज आ रही है और मैं हूँ भी एक सेगमेंट के लिए, फिर मुझे किसी और जगह पहुँचना है। जनाब आप मेरे से पूछते जो पूछना है मैं जवाब दूंगा। जी सेनेटर साहब क्या कह रहे हैं, दोबारा से कहिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। जी हेलो। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। ठीक है सेनेटर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। सेनेटर साहब एक तरफ मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर एक मतलब फिर जो है वो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं। हर कोई अपनी बात करता है। एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अभी तक मुशावरत नहीं हुई है। नवाज शरीफ से मुशावरत से मुतालिक सवाल पर उन्होंने ये कहा है वजीर आजम साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, मुल्क से बाहर ही रहते हैं। अब तो ये मजाक बन के रह गया कि जी वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। ऐसी सिचुएशन में उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है, कैसे देख रही है सारी चीजों को? और यकीनी तौर पर आप लोगों से भी मुशावरत जारी होगी, लेकिन सबको एक ही बात का गिला है और एक ही बात पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से क्यों इस बात की मुशावरत हो रही है और लंदन में पाकिस्तानियों के इस 22 करोड़ अवाम के मुल्क के फैसले लंदन में बैठ के क्यों हो रहे हैं? जी सेनेटर साहब। अच्छा सेनेटर साहब से की लाइन ड्रॉप हो गई है। मूविंग टुवर्ड्स जी मैं जाऊंगी शकीला लुकमान साहिबा की तरफ और यही सवाल है शकीला साहिबा, लंदन में फैसले हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मुल्क आने के लिए वापस तैयार नहीं होते हैं, नवाज शरीफ से मशवरे हो रहे हैं जिसके ऊपर सख्ती से इस वक्त तहफुजात हैं अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। लंदन में फैसले हो रहे हैं। देखिए लंदन में हमारे पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहते हैं और उनसे मुशावरत बात करना ये हमारा हक है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इमरान खान को क्यों इस बात पे एतराज है? उनका क्या मसला क्या है? अगर हमें आर्मी चीफ की तकर्री करनी है तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोरोगेटिव है, उनकी मर्जी है, वो जिसे मर्जी मुशावरत करे। जब वो वजीर आजम थे, जब उन्होंने आर्मी चीफ की जो है एक्सटेंशन दी थी तो किसी ने इतराज किया था? किसी ने कहा था कि ये अपोजिशन से मशवरे करे? वैसे तो वो अपोजिशन में बैठे भी हुए हैं, ही इज नोबडी नाउ। वो उधर अगर अपोजिशन में बैठे होते तो बात भी कुछ बनती थी। अब उनका कोई हक नहीं है। जब उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हमें कोई इतराज नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोरोगेटिव है, वो जब मर्जी अपना 28 नवंबर से पहले वो कर लेंगे। और वो अगर अपने पार्टी काय से बात करें, अपनी पार्टी से करें, अपने अलायंस से करें, जिससे मर्जी बात करें, बाकी फैसला उनका है। और फिर अपने आर्मी चीफ के मशावरत के बाद वो जगह उनको वो लेफ्टिनेंट जनरल जितने 5-6 जितने लोग के नाम देंगे वो आईनी और कानूनी तौर पे उनकी जो है मेरिट पे फैसले करेंगे और मेरिट पे फैसला होगा। इसलिए इमरान खान को कोई रश की बात नहीं है। वो इस बात पे कई महीनों से उनकी सुई फंसी हुई है कि क्यों नहीं हो रहा, मुझे लात लें, मुझे। वैसे तो वो कभी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। इस मामले में उन्होंने शहबाज शरीफ को ये मैसेज भेजा
کہ میں ان کے ساتھ اس بات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی تو آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آج آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کی جب ڈیوٹی تھی، جب آپ کا کام تھا، آپ نے کیا. تو اس معاملے میں آپ آرام سے گھر بیٹھے، بلکہ آپ نے شروع میں خود یہ کہا تھا، کسی سے کہیں آپ کی بات آپ نے خود یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم کا کام ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، بلکہ جو ان کے باقی لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے رہے. لیکن اس کے بعد ان کا سوئی اڑ گئی ہے اس بات سے کہ کیوں نہیں ہو رہا، اب کیوں نہیں کر رہے. وزیر اعظم جو ہے وہ لندن کیوں گئے ہوئے ہیں. جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی بات کریں، پر انشاءاللہ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ وقت پہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے یہ فیصلہ، اور ان کو آرام سے رہنا چاہیے. یہ ان کا کام نہیں ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں ان کا جو ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کی فیملی ہے، وہ اگر گئے ہوئے ہیں تو ان پہ عمران خان کو کیا اعتراض ہے؟ وہ اپنی باتوں کو سنبھالیں. دیکھیں انہوں نے جو وزیر آباد میں ان کے اوپر جو اٹیک ہوا، اس کی ذمہ داری جو ہے جن کے اوپر ڈالنی ہے ان کے اوپر ڈال نہیں رہے. آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے، آپ کی حکومت تھی ادھر، اور آپ جو ہے وہ اس پہ کام کر نہیں سکے. آپ کو کوئی گولی نہیں لگی. آپ اس دن سے جو ہے وہ کبھی 2 گولیوں کا کہتے تھے، کبھی 4 گولیوں کا کہتے رہے، اور آپ اب ایک کمرے میں بیٹھ کے اور ہر روز وہاں سے بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں. کہ مطلب یہ کیا تماشا لگایا ہوا ملک میں؟ کیا یہی ملک کے لیے یہی ان کی خدمت ہے؟ 4 سال بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب اس کے بعد بھی یہ جب سے لگے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے، بلکہ حکومت کو جو ہے یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ہر موقع پہ. آپ دیکھیں کہ باہر سے وزیر جو ہے سعودی عربیہ سے شہزادہ سلمان، محمد بن سلمان جو تھے وہ آنے والے تھے. انہوں نے ان کا وزٹ جو ہے انہوں نے ملتوی کر دیا. اب دیکھیں کس طرح جس ملک میں جو ہے وہ کیپٹل میں لانگ مارچ آ رہا ہو، لانگ مارچ کی دعائی بڑی ہو، وہ کون آئے گا؟ اور وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس ملک میں لا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے. اچھا میں واپس ہو گئے شکیلہ باجی، ٹائم کم ہے. میں ذرا سینٹر صاحب کی طرف واپس جاؤں گی. سینٹر صاحب آگئے، پھر غزالہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل، اب لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کی بھی آئی. سینٹر صاحب سوال میں آپ سے کر چکی تھی، جواب پر آ جائیں. جواب پر میں آؤں تو آپ نے تقریر کر دی تھی، سوال تو ایک نہیں تھا، بہت سارے تھے. جہاں تک آپ نے بات کی نہیں اور میں نے جہاں تک سمجھی، یہ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، یہ سارا پاکستان کا نصیب ہے. گزشتہ 5 سالوں سے ہم سارے اس کو بھگت رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان نہیں ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی ہے. عمران خان نے خود ہی مہنگائی کی تھی جب ڈالر 107 روپے سے بڑھا کے 192 روپے تک کر دیا تھا. جب اس کو اس کی بیگم صاحب نے بتایا کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں، پھر جب اس نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ڈالر کیوں بڑھا. یہ ساری چیزیں عمران خان نے کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی. عمران خان نے کی تھی. اب رہی بات کی جی ایف آئی آر داخل نہیں ہو رہی ہے، ایف آئی آر داخل نہیں ہے. سرکار پنجاب کی، ان کی سرکار نے ایف آئی آر تو داخل کر ہی لی ہے. اس کی سرکار جو پی ایم ایل کیو کی سرکار ہے اس نے تو ایف آئی آر داخل کر لی ہے اپنے حکومت کی طرف سے. اگر اعتراض ہے ناموں پر تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ پنجاب کی حکومت کو جواب دینا چاہیے وہ یہ ایف آئی آر داخل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن میں عمران خان کی کیا بات کروں، اس کا تو بیانیہ روزانہ بدلتا ہے. آج اس نے کہہ دیا کہ جی امریکی سازش والا بیانیہ ختم ہو گیا، امریکی سازش والا بیانیہ ختم ہو گیا. بس وہ تو پرانی بات ہے. تو پھر کہا کیوں بابا؟ یہ عمران خان صاحب کو بولے کسی کا ٹک تو جائے، اتنے یو ٹرن نہ مارے کہ اس کی کسی بات پہ میں یقین نہ آئے. جی اچھا، میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. یہ تو آپ نے جو میں نے انٹرو دیا تھا اس کے جواب دے رہے ہیں. میرا سوال تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مفرور سے مشورہ خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی، اس پہ قانونی کارروائی کریں گے، جبکہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک مشاورت نہیں ہوئی، لندن میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس پہ سب کو اعتراضات ہیں. اس ملک کے فیصلے اس ملک کے اندر ہونے چاہیے. 22 کروڑ عوام کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی مشاورت میں شامل ہے؟ یہ ہے کہ آپ سن پا رہی ہیں، اپنی پارٹی کے سرپرست سے ملنے کے آپ کیسے روک سکتی ہیں پرائم منسٹر کو؟ وہ اس کا بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو فیصلہ شہباز نے کرنا ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. جب آ کے ٹائم ہوگا تب کرے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یہاں دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے. ضیاء الحق نے جو ملک سے باہر دورے پہ وزیر اعظم تھا اس کو ڈسمس کر دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟
निसार साहब, मैं नहीं कह रही, साबिक वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं, मैं उनके स्टेटमेंट से बात कर रही हूँ। इलेक्टेड है, वजीर आजम इलेक्टेड होता है, आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज्यादा होता है इम्पोर्टेंट। क्या बातें कर रही हैं आप? ओके, मैं किसी जगह पे आ गया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आगे आपसे कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा, माफ कीजिएगा। हाँ, मैं गजाला सैफी साहिबा की तरफ जाती हूँ। ओके, गजाला सैफी साहिबा, आपने बात सुनी, मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे दें। जो दोनों पार्टिसिपेंट कह रहे हैं, आपने उनकी बात भी सुनी है, सवाल मेरा सेम है जी। शुक्रिया रिदा इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। इन लोगों के पास असल में कोई जवाब है नहीं। एक मफरूर कैदी जो कि इनकी पार्टी का हेड है, वो लंदन में बैठा हुआ है, मफरूर है, और ये जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान से भाग रहे हैं, पता नहीं किस चीज का खौफ है इनको, और अब ये लंदन से भाग नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशंस भी हैं और इनके ऊपर सजाएं भी हैं। तो अब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क का है जो लंदन में, जिसके ऊपर जो है जुर्माने हैं, और जुर्माने भी अच्छे खासे हैं, और उस जुर्माने के बगैर वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। इसके अलावा ये कि ये जो कह रहे हैं कि जी हमारा तो हेड है, पार्टी हेड है, तो नवाज शरीफ से तो बात करेंगे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कभी आपने सुना होगा कि ये लोग हमेशा एक ऐसा नैरेटिव लेके चल रहे हैं, बेसिकली इनके पास आपके सवालों का जवाब है नहीं, और वो तमाम चीज़ें जो कि एक अच्छे मुल्क के लिए अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं, वो इन लोगों के पास है नहीं। और ये चाहते ये हैं कि हुकूमत जो है वो उसको तूल दी जाए, अवाम को मस्क किया जाए। जब इनके लोगों को जो है ज़रा भी इख्तियारात पे कमी आती है, बेसिकली तो ये बादशाहत के दौर के लोग हैं कि जी हमसे क्यों कह रहा है कोई, होता कौन है वो कहने वाला? तो भाई तुम्हारी जो ऑपोजिशन है ना, वो उसका भी लीडर है अगर वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाए तो, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, और वो एक पॉपुलर लीडर भी है पाकिस्तान का, और उसको 3 गोलियां एक टांग में लगी हैं, जो अगर आप लोगों को एक छर्रा भी आपके उन साहब को लग जाता कि जो लंदन में बैठे हुए हैं, तो ना जाने का कौन कौन सी हाहाकार मचाई हुई होती। अल्लाह ना करे कि उनको छर्रा भी लगता, मगर यहाँ 3 गोलियां के जख्म एक टांग में मौजूद है, और एक ऐसा लीडर जो कौम के लिए डटा हुआ है और कौम के लिए इंसाफ मांग रहा है, एक ऐसा फैसला मांग रहा है जिससे कौम जो है वो आगे बढ़ सके। और एक जो इन्होंने जो एक ब्लॉकेज कर दिया है, जो रुकावट रखी हुई है, उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इलेक्शन कराए जाएं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसको गोलियां 3 लगती हैं एक टांग में और दूसरी में 1 गोली लगती है, वो अपनी शिकायत FIR दर्ज नहीं करा सकता, इसलिए क्योंकि जो नाम वो 3 ले रहा है वो बहुत अहम नाम है इनकी लिस्ट में। यकीनन पाकिस्तान की लिस्ट में भी उनके नाम जो हैं वो अहम है, मगर जिस पे वार होता है उसको इख्तियार होता है नाम देने का। जब केस चलेगा उसके बाद ये फैसला होगा कि गोली किसने चलाई और किसकी माँ पे किस तरह चली, ये इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर FIR रिपोर्ट एक एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, तो वो औरतें जिनके जवान शौहर मारे जाते हैं पता नहीं चलता, जिनकी बच्चियां अगवा हो जाती हैं पता नहीं चलता, तो वो किसको कहें? जिसको भी कहेंगे तो ये बीच में इन्होंने अपनी तरफ से ये सवाल पूछना है थानों में जाके कि आप इसको क्यों कह रहे हैं जी, ये तो बड़ा मशहूर आदमी है, ये तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या मशहूर लोग या बड़े लोग कोई भी हों उनमें शामिल, क्या वो गलतियां नहीं करते? क्या वो जुर्म नहीं कर सकते? क्या हमने देखा नहीं बड़े बड़े लोगों ने जुर्म भी किए हैं, गरीब ने भी जुर्म किया है, अमीर ने भी किया है, तो उसको उसके FIR दर्ज होने चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और वो तवाज़ुन जो कि इंसाफ का तराजू और इंसाफ की वजह से एक सोसाइटी, एक माशरे के अंदर कायम होता है, सिर्फ उसकी एक रिक्वेस्ट की जा रही है। और उसके लिए पूरे के पूरे पिछले 15, 16, 18 दिन से पूरी मुल्क के लोग निकले हुए हैं और वो मांग रहे हैं एक चीज। पहले मांग रहे थे इलेक्शन, अब इंसाफ मांग रहे हैं। आपके माशरे में इंसाफ ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक्स को गोलियां लगती हैं और वो झूठ कहते हैं कि गोली ही नहीं लगी, फिर कहते हैं कि आपने इसके नाम क्यों लिए इन 3 लोगों के।
رانا ثناءاللہ کا نام کیوں لے لیا, شہباز شریف کا نام کیوں لے لیا, اور وہ ایک اور صاحب ہیں ان کا نام کیوں لے لیا. تو یہ جب 3 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے. FIR درج ہونی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان سے تمام پارلیمنٹیرینز, تمام لیجسلیٹرز جمع ہو کے انہوں نے پٹیشنز بھیجی ہیں سپریم کورٹ میں کہ کم سے کم ہم جو ہیں, ہماری بھی کوئی شناخت ہے, ہماری بھی کوئی اہمیت ہے. اور جو کہتی ہیں محترمہ, ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور وہاں باتیں کر رہا ہے. تم تو ملک سے چھوڑ کے بھاگ گئے, اس کو گولی لگی, وہ لندن نہیں گیا. آپ کے یہاں تو سانس میں کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے تو لندن جانا پڑتا ہے, پلیٹلیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو لندن پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں جاتے ہی پلیٹلیٹس نارمل ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے اپنی کالے چہروں کو جھوٹ بول کے اور کالا مت کیجیے, کیونکہ پھر آپ کے اوپر جب یہ باتیں بنتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو گالم گلوچ کر رہے ہیں. اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے گالم گلوچ جو یہ لوگ کرتے آئے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے, جس طرح سے ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے ایوانوں میں, جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے, اس گفتگو کو یہ گالم گلوچ سمجھتے ہیں یا حق ماننے کو یہ گالم گلوچ سمجھتے ہیں. اس کو کلیئرٹی چاہیے بیسیکلی. اوکے ٹھیک ہے جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کی طرف بھی میں نے جانا ہے چونکہ کمرشل بریک ہے. I couldn't cut it, so we're moving for a short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے, میں آپ کی طرف آؤں گی واپس. شکیلہ لقمان صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شکیلہ لقمان صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شکیلہ صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا شکیلہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. غزالہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک مفرور آدمی جو ہے اس سے کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی مشاورت, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی جواب نہیں ہے آپ لوگ کے پاس, اس لیے کیونکہ آپ لوگ کے پاس کوئی بھی چیز بتانے کے لیے نہیں بچی ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے, اور دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ کیا اب تک کیونکہ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک طرف تو یہ معاملہ تو ہے ہی, لیکن وزیر اعظم صاحب خود بھی جب جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آ رہے ہوتے. اور کیا اب تک سو فار جو آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں ان کو اعتماد میں لے لیا گیا اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دے چکی ہوں کہ وہ پارٹی قائد ہیں, وہ ان کا بھائی ہے, فیملی ہے. شہباز شریف اگر وہاں گئے ہیں, اگر مشاورت کر رہے ہیں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی کرتا ہے. انہوں نے اپنا, ان کا فیصلہ ہونا, وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے جب واپس آئیں گے تو وہ جو ہے وہ آرمی چیف کی مشاورت سے جو ان کو نام دیں گے ان میں سے وہ ایک سینئر ترین جو جنرل ہوں گے ان کو وہ انہوں نے کرنا ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق اور میرٹ کے اوپر انہوں نے اس کی تقرری کرنی ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ہے عمران خان صاحب جو ان کی سوئس پوائنٹ پہ کیوں پھنسی ہوئی ہے, حالانکہ ان کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے, کہ وہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کے اوپر وہ بات کریں, کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ادارے کے اوپر بار بار یہ بات اچھا شکیلہ صاحبہ ایک اور بات بھی ہے نا آپ لوگ کی, پہلے شکیلہ صاحبہ اس میں سوال ایڈ کر لیں, آپ کی حکومت جب سے آئی ہے اب تک آپ لوگ کی معاشی طور پہ سے بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. ابھی نثار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی پہلے بھی ساری چیزیں تھی, پہلے تھیں اگر تو اس کا یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. آپ نے تو حکومت ہی آپ ساری جماعتوں نے بنائی اسی معاملے پہ تھی کہ جی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, روزگار دینے کے لیے اور سہولت دینے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں خان صاحب نے ختم کر دی, آپ لوگ کا یہ کلیم ہوتا تھا. لیکن آج ہی کی بات ہے جی ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے, اسٹیبلٹی آ نہیں رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا, یہ ساری چیزیں تو بہتر نہیں ہو رہی. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے آنے سے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی حکومت جو تھی انہوں نے جو ملک کے جو فارن ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا, آپ نے کیا کیا آگے؟ میری بات تو پوری سنیں نا, میری بات تو سن لیں پوری. انہوں نے باقی لیبر کنٹریز کے ساتھ, مسلم ممالک کے ساتھ, UAE کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اپنے سارے تعلقات خراب کر لیے تھے.
चाइना जो हमें सी पैक दे रहा था, जिन्होंने जो है वो अपना वो वहाँ पे ग्वादर एयरपोर्ट बन रही थी, सब इनके आने से सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी। आप देखें कि हमारा सऊदी अरेबिया जो हमारा पुराना दोस्त मुल्क है, जो हमारा भाई है, मुस्लिम मुल्क है, और आज उन्होंने अपने रिलेशन ठीक करके और दोबारा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस हफ्ते आने वाले थे, उनका दौरा जो है वो मुलतवी हो गया। उन्होंने दिखाया कि मैं नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग मार्च शुरू है, और इमरान खान जो जिस तरह की जबान और जो बातें कर रहे हैं, कोई मुल्क जो है वो इस तरह के हालात में नहीं आता, और उन्होंने मुलतवी कर दिया। और आप देखिए किससे कितना नुकसान है। ये इमरान खान जो है 2014 में भी इन्होंने इसी तरह किया। चाइना का जो सदर था वो आने वाला था, 50 अरब डॉलर की वो 50 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, लेकिन इनके वो धरने की वजह से वो 1 साल वो लेट हो गया था। आज फिर वही ये काम कर रहे हैं। आज फिर जो है सऊदी अरेबिया से शहजादा जो था वो आ रहे थे, उन्होंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। उन्होंने 22 अरब डॉलर जो है इन फंडे पे ग्वादर में वो लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है कारोबारी जिंदगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट, सब चीजें, इससे कितना फर्क पड़ना है और कितने इससे मईशत बेहतर होनी है। लेकिन इमरान खान को पता होता है कि वो खुद तो इस तरह के काम नहीं कर सकता, वो काम खराब करता है। जब उसकी हुकूमत आई उसने तमाम जो फॉरेन कंट्रीज सबके साथ अपने हालात खराब कर लिए, उन्होंने यूएई से कर लिए। अब वो दोबारा हालात बेहतर होने जा रहे हैं और इससे देखा नहीं जा रहा, और ये इस तरह के तमाशे लगा के यहाँ खड़ा हुआ है। क्या जरूरत है इस तरह की? कोई मुल्क इस तरह करता है? आप अपनी सियासत को ठीक करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप जो इस तरह के मुल्की लेवल के जो मुश्किल जो है वो बेहतर होने वाली है, तो ये इन्होंने जो है ये जो है धरने लगा के बैठ गए। अब देखें इनके ऊपर जो हमला हुआ है, आप इसके ऊपर ही देख लें कि इनकी अपनी हुकूमत है, अपना ही पंजाब है, इनका अपना ही केपीके है, और वहाँ पे इनके ऊपर जो है वो हमला हो गया। अब ये एफआईआर भी इतने काबिल है कि इनसे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इनकी कोई एफआईआर नहीं काट रहा, और ये जो है दूसरे जो है वो 3 लोगों के नाम डाल रहे हैं। अब देखिए कोई किसी सबूत के बगैर ये बंदा जो है इमरान खान जो है ये किस तरह किसी के सबूत के बगैर जो है वो कर रहा है। हालांकि वजीर आजम ने उसी दिन कहा था सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को कहा था कि जीआईटी बनाएं और वहां पे एक छोट बेंच को जो है कमीशन बनाएं ताकि उसमें ये फैसला हो। अगर हम जो है अगर उनके कोई शक व शुबा कोई बात होती तो वो इस तरह की बात करते, और उन्होंने हल्फिया ये बात की है कि जहाँ जीआईटी बने और वहाँ फैसला हो और सबूत जो है वो पेश किए जाए। अब देखिए लेकिन ये है कि इनके पास ना कोई सबूत है ना कुछ कहने को है, ये हर वक्त झूठ बोलते हैं, फिर गोलियों का झूठ बोले। अब देखिए 4 गोलियां अगर लगी हो इंसान की टांग में और फिर वो 4 घंटे की मुसाफत करके और अपने ही हॉस्पिटल जाता है, फिर वहां जाके अपनी मर्जी की जो है वो मेडिकल रिपोर्ट बन जाती है। नहीं तो मतलब गोली तो लगी है ना, यानी कि आप लोग तो ये पहले तो आप लोगों ने ये बयान ये बना दिया कि जी गोली नहीं लगी है। आप लोग क्या चाहते हैं कि एक बंदा मर जाए, मर के दिखाए तो फिर आपको यकीन आए कि जी वो वाकई उसके ऊपर हमला हुआ है? चाहते क्या है? यानी कि रेजा मेरी बात सुने, इस मुल्क में जो मर जाता है तभी फिर यकीन होता है। नहीं रिदा मेरी बात बहुत अफसोस की बात है बहरहाल जो बयानिया चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। मेरी बात सुने, अगर देखे अपना इमरान खान साहब ने कहा 4 गोलियां लगी है, अब एक बंदे को 4 गोलियां लगती है, अगले दिन वो हशाश मिशाश उठ के तो भाई वो फिजिकली फिट होंगे ना, इस वजह से इट डजंट मैटर, इंसान अपनी विल पावर से भी चलता है। विल पावर नहीं, एक गोली लगे 4 हफ्ते बंदा उठ नहीं सकता। ये 4 गोलियों के बाद खाने के बाद 4 घंटों के बाद उठ के बैठे। आपको याद होगा कि बेगम कुलसूम साहिबा भी बहुत ज्यादा बीमार थी, बट उसके बावजूद शी वॉज फाइटिंग विद हर डिजीज, और उस वक्त भी जब पीटीआई इस तरह की बातें करती थी तो खान साहब उन्हें मना करते थे, और जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो उस वक्त भी सबको बहुत ज्यादा बाद में अफसोस और दुख हुआ। अब आप लोग भी आज उसी तरीके से खड़े हो गए इस तरफ और उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके इस मामले पे, जबकि ये इस मामले पे तो मैं समझती हूँ बात ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुन ले, हम उस वक्त उन्हें भी समझाते थे कि दैट वाज रॉन्ग। 4 गोलियां लगी थी तो वो मेरी बात, अगर 4 गोलियां लगी तो उसी वक्त नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं चेक कराया
4 गोलियां बदन में लगी हूँ और बंदा 4 घंटे की मुसाफत करके अपने हॉस्पिटल में जाए और वहां जाके जाए फिर मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, इस बात का जवाब गजाला साहिबा से ले लेती हूँ। गजाला साहिबा, 4 गोलियां लगी, इतनी दूर 4 घंटे की मुसाफत कर ली, उसके बाद अगले दिन खड़े भी हो गए, जिनके बच्चे क्या इंसान ही हैं, लोग कह रहे हैं। भाई अगर इनको किसी बात पे एतराज है, एक्सरे मौजूद है, आज तो पूरा खुल के सब कुछ बेचारे, हमारा इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ी अना वाला, उसने अपनी उसके जख्म तक खोल के दिखा दिए गए हैं कि लोग इन्होंने इस कदर झूठे लोग हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह इनको माफ भी करे और अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे भी लाए, अल्लाह इनकी आंखें खोले, क्योंकि ये भी मुसलमान है मगर यजीद भी मुसलमान था और यजीद अपने आप को समझता था कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और उसने जो भी हरकतें की उसके बाद आज तक उसका नाम जो है वो ऐसे हुरूफ में लिखा जाता है जिसमें नफरत भी है, जिसमें दुनिया जहान के लोग कभी भी उसको इज्जत नहीं दे सकते। ये उसी यजीद के पैरोकार लगते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाए और एक सच्चे मोमिन लीडर को जिस तरह से ये तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह मुसलसल उसको बचा रहा है और इज्जत दे रहा है, ये इनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। हर दौर में यजीद रहे, हर दौर में इब्लीस ने अपना काम किया है और हमारे ही मुसलमानों ही को पलटा है। और देखिए ना, अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने लोग अगर उसका हिस्सा ना बनते, अगर ये रजीम चेंज जिस तरह से हुई है उसका हिस्सा अपने ही लोग ना बनते और ये झूठा नैरेटिव बना के और जो कहानी पेश की गई है और जिस तरह से इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया है और जिस तरह से इन्होंने लोगों का खरीदो फरोख्त किया, बाजार लगाया, मंडी लगाई, सिंध हाउस के अंदर लोगों को खरीद के बिठा लिया गया, उनके पैसे लग गए, तब फिर वो हिल नहीं सकते थे ताकि वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाए पैसे लेने के बाद। उनके ऊपर बाकायदा गार्डिंग की गई उनकी, और फिर उसके बाद ये रजीम चेंज हुई, फिर ये उसके लिए जो आवाज़ उठाई गई, तो फिर हमने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हकीकी लॉन्ग मार्च होगा। हकीकी लॉन्ग मार्च ये कहते रहे कि नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान जो है वो खड़ा रहा है इमरान खान के साथ। इन 6-7 महीनों में जितनी दफ़ा जलसे हुए, कॉल आई या कॉल नहीं भी आई, कुछ भी हुआ, तो अवाम का एक लश्कर है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि हक क्या है। अब ये कितनी भी लंतरानियां करें, कितनी भी झूठी कहानियां पेश करें, कितना भी अपने आप को साफ करने की कोशिश करें, लोग हक से वाकिफ है। अरशद शरीफ के कत्ल का जो है वो सही हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक शख्स को किसने निकाला पाकिस्तान से बाहर, दुबई से उसको किसने निकाला, वहां पे नैरोबी में उसको किसने मारा, ये सारी तहकीकात क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं वो इस तरफ बहुत मुस्तरिब है और बहुत परेशान है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा अगर यही रिवायात रही इस मुल्क की। तो ठीक, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी आपका और शकीला लुकमान साहब आपका, आप दोनों मौजूद में शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।